हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यस सर करिज्मेटिक केमिस्ट्री। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम क्लॉटिंग के आगे शुरू कर रहे हैं। इसके पहले हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में बहुत डिटेल में स्टडी की थी। दैट वाज अबाउट 40% ऑफ योर इम्यून सिस्टम के बारे में था। सो प्लीज़ जिन्होंने वो वीडियोज़ नहीं देखी, जाके पहले वो वीडियो देखिए और अपना जो भी ओपिनियन हो वो आप वहाँ पे दिखा सकते हो। तो शुरू करते हैं चैप्टर को बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आज हम हार्ट में एंट्री कर जाएंगे। जी हाँ, रियल हार्ट के बारे में हम जानेंगे। पहले थोड़ा सा क्लॉटिंग का पार्ट बाकी था, वो कर लेता हूँ। और ये इंपॉर्टेंट है गाइज आप लोग के लिए, बिकॉज हैमरेज की कंडीशन में इवन हमारा जो इंजरी होती है आउटसाइड द बॉडी, वो कैसे मैनेज होता है वो हम देखेंगे क्लॉटिंग में। ब्लड क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ द ब्लड, ये इंपॉर्टेंट है। कोगुलेशन मतलब क्या हो जाना, जमा हो जाना मतलब। जैसे कि आप लोग ये इंडिविजुअल ब्लड में ऐसे मॉलिक्यूल हैं, कोगुलेशन के केस में ये लोग ऐसे बन जाएंगे और एक ही जगह जमा हो जाएंगे एंड दैट विल सॉलिडिफाई। लिक्विड फॉर्म में है तो सॉलिड हो जाएगा, ठीक है, इतना तो आप जानते हैं। क्लॉटिंग और कोगुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द लिक्विड ब्लड इनटू अ सॉलिड फॉर्म। फॉर दोज गाइज हु डज नॉट नो द मीनिंग ऑफ क्लॉटिंग क्या होता है, दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन विच वी कैन प्रोवाइड। लिक्विड ब्लड को किसमें कन्वर्ट कर देने का, सॉलिड ब्लड में। कुछ लोग तो बोलते हैं इसका इसका बोलते हैं ना, इवन ब्लड का डिशेस बनाते हैं वो, जैसे कि आप चिकन मटन करते हैं तो वैसे ही वो ब्लड का डिश बनाते हैं, नॉन वेज डिश, ठीक है। दिस प्रोसेस मे बी इनिशिएटेड बाय कॉन्टैक्ट ऑफ द ब्लड विथ एनी फॉरेन सरफेस, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोसेस, और विद द डैमेज टिश्यू दैट इज एक्सट्रिंसिक प्रोसेस। जनरली क्या होता है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, ये जो हमारा प्लेटलेट्स रहते हैं ये क्या करते हैं, इनके ऊपर एक लेयर रहता है और इसके अंदर लिक्विड रहता है जो क्लॉट करता है। ये जैसे ही ऑक्सीजन या आउटर मटेरियल के कांटेक्ट में आता है, रप्चर हो जाता है और इसके अंदर का पूरा लिक्विड रिलीज हो जाता है और वो बाद में क्या कर देता है, ऐसे आपके पॉलीमर टाइप का, आपका जो आप ब्राउन कलर का देखते हो आपके स्किन पे, जहाँ से कभी कभी अगर आप इंजर्ड हुए रहेंगे, देखे रहेंगे, वो स्ट्रक्चर बना लेता है। वही बात बता रहा है। तो यहाँ पे दो टाइप के हमको याद रखना है क्लॉटिंग होती है, एक होती है इंट्रिंसिक और दूसरी होती है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोसेस इन्वॉल्व इंटरैक्शन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस कॉल्ड एज क्लॉटिंग फैक्टर्स। ये आपके, अच्छा गाइस, बहुत सारा इसमें से आपके जो फार्मा स्टडीज है उसका पार्ट है। तो क्लॉटिंग फैक्टर वहाँ पे एक फेमस क्वेश्चन बन जाता है, इवन आपके नीट एग्जाम में भी ये फेमस क्वेश्चन है। लेकिन आपको अगर फार्मास्यूटिकल्स में जाना चाहते हो तो आपको ये 12 जो आगे हम देखेंगे 12-13 फैक्टर्स हैं वो आपको पढ़ना रहता है वन बाय वन, बाय स्टेप वाइज एंड और कैस्केड मैकेनिज्म। कैस्केड मैकेनिज्म मतलब क्या होता है, वन लीड्स टू अनदर, ऐसे जैसे आप सीढ़ियों से उतरते हैं तो एक सीढ़ी से दूसरी, फिर इससे फिर ऐसे, इसको कैस्केड इफेक्ट बोलते हैं। मतलब क्या कि क्लॉटिंग जो होती है वो बहुत सारे ऐसे रिजल्टेंट प्रोसेस के बाद होना शुरू होती है। तो देखते हैं कौन से प्रोसेसेस हैं और वो सब जुड़े होते हैं एक दूसरे से। देयर आर इन ऑल 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स नंबर्ड एज 1 to, यहाँ पे 13 लिख दिया। फैक्टर 6 इज नॉट एक्टिव यूज, ठीक है, तो ध्यान रखना है। फैक्टर 6 इंटरएक्शन ऑफ, आप 12th में पढ़ रहे हो तो 12th का हाफ कर सकते हो, ध्यान रखिए। तो 12th में पढ़ रहे हो तो 12 फैक्टर्स होंगे और 12 का हाफ होता है 6, वो एब्सेंट होगा क्योंकि आप वो क्लास में नहीं हो। सिंपल से जैसे भी लॉजिक लगा के आप पढ़ लो। इंटरएक्शन ऑफ दीज फैक्टर्स इन अ कैस्केड मैनर लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम थ्रोम्बिन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब जो वेरियस टाइप्स से बोले सीढ़ियों से उतर, ये सीढ़ियों से अगर मैं उतरता हूँ नीचे तो अल्टीमेटली क्या होगा, मैं अगर कहीं से उतर रास्ता मिल जाएगा मुझे। ये जब हमारे क्लॉटिंग का होता है तो क्या होता है, एक के बाद दूसरा इफेक्ट, तीसरा इफेक्ट का मीनिंग क्या होता है, थ्रोम्बिन को रिलीज करना। थ्रोम्बिन, एंजाइम थ्रोम्बिन, अब ये अलग स्टोरी है। इसके पहले थ्रोम्बिन रिलीज कैसे होता है ये हमको नेक्स्ट लाइन से पता चलेगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोथ्रोम्बिनेज, ठीक है, एंड दिस एंजाइम जो प्रोथ्रोम्बिनेज है इनएक्टिवेट्स द हेपारिन। हेपारिन क्या होता है, लिवर। जो भी हेपैट रिलेटेड वर्ड रहेंगे, मैंने क्वेश्चन पूछा था आंसर नहीं किया आप लोगों ने, हेपैट रिलेटेड वर्ड लिवर से रिलेटेड, जैसे हेपेटाइटिस, दैट इज लिवर रिलेटेड डिजीज, लिवर। हेपारिन लिवर का एक क्या रहता है, एंजाइम है जो ब्लड क्लॉटिंग को इनहिबिट करता है, ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है।
तो हम पढ़ रहे हैं क्लॉटिंग का चैप्टर, क्लॉटिंग का पार्ट। तो हमको क्या कराना है, ब्लड को क्लॉट कराना है। तो हमको पहले जो ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है उसको रोकना पड़ेगा। सो ये प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करता है, इसी हेपारिन जो ब्लड क्लॉट होने से रोकता है उसको पहले इनएक्टिवेट कर देता है कि भाई तू अब रुक जा। एंड इट ऑल्सो कन्वर्ट्स इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन इनटू द एक्टिव थ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन रहता है, पहले ये प्रो रहता है। हम लोग जनरली लाइफ में देखते हैं, हम लोग प्लेयर रहते हैं उसके बाद प्रो प्लेयर बनते हैं, लेकिन यहाँ पे साइंस में अलग रहता है। प्रो मतलब उसका छोटा वर्जन, उसके बाद रियल वर्जन प्रो हट के हो जाता है। देखिए प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने बताया, तो ध्यान रखना है थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। और वो एंजाइम दो काम करता है, एक तो इनएक्टिवेट करता है हेपारिन को और एक्टिवेट करता है प्रोथ्रोम्बिन को कि कन्वर्ट हो जाए थ्रोम्बिन में। अब थ्रोम्बिन जो रहेगा वो कोगुलेशन और क्लॉटिंग कर देगा। थ्रोम्बिन कन्वर्ट सोल्यूबल ब्लड प्रोटीन फाइब्रोजेंस इनटू द इनसोल्यूबल फाइब्रिन। ये मैंने बताया था जब ब्लड प्लाज्मा कराया था कि फाइब्रोजेंस का हम पढ़ते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स के अंदर। देखिए आज इसका रोल आ गया है। फाइब्रिन फॉर्म्स अ मैश मतलब एक कॉम्प्लेक्स ऐसा पॉलीमर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन विच प्लेटलेट्स एंड अदर ब्लड सेल्स आर ट्रैप्ड टू फॉर्म द क्लॉट, ठीक है। सो वहां पे प्लेटलेट्स भी मिल जाएंगे आपको। ब्लड क्लॉटिंग अकर्स एज शोन इन द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। तो ये फ्लो चार्ट के थ्रू भी समझ सकते हो। सो एक्सट्रिंसिक में आपका टिश्यू डैमेज आउटसाइड दिस इसमें हो जाएगा। इंट्रिंसिक मतलब आपके अंदर, उल्टा ऊपर बताया था, देखिए यहां बताया था डैमेज टिश्यू को, नहीं सही बताया, सॉरी। सो इंट्रिंसिक मतलब अंदर, एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर। तो ये देखिए हमने पढ़ा था कि डैमेज टू ब्लड वेसल हुआ तो फिर क्या बहुत सारे इफेक्ट आने लगे कि भाई जल्दी जल्दी करो, नहीं तो हम तो देख रहे हैं पूरा ब्लड बॉडी में हेमरेज जाएगा, ब्लड हमारा, अरे हमारी बॉडी पूरी डैमेज हो जाएगी। सो यहाँ पे देखिए इनएक्टिव फैक्टर होता है, एक्टिव फैक्टर होता है। इनएक्टिव फैक्टर क्या करता है, हेपारिन को रोकता है। एक्टिव फैक्टर क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, और थ्रोम्बिन फिर फाइब्रोजेंस को किस में कन्वर्ट करता है, फाइब्रिन में। और ये फाइब्रिन बाद में क्या करता है, ब्लड क्लॉट क्या करता है, फाइब्रिन मान लो ना, प्लेटलेट्स को और बाकी सब क्लॉटिंग फैक्टर्स को रोक लेता है यहाँ पे, और इससे बन जाता है हमारा पूरा क्लॉटिंग स्ट्रक्चर। याद रहना चाहिए आपको यहाँ पे इनएक्टिवेटेड फाइबर, ये फैक्टर्स क्या आएंगे, एक्टिवेटेड फैक्टर्स क्या होगा, किससे क्या होता है। अच्छा चार्ट दिया है आपको। आज अब हम आ चुके हैं हार्ट पे। बहुत सारे लोगों को हार्ट के बारे में जाना था, कमेंट सेक्शन में बहुत लोग बहुत दिन से कर रहे थे कि सर हार्ट शुरू करिए। तो आज हम हार्ट के पार्ट में आ चुके हैं। हार्ट इज मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग जैसे ट्रांसपोर्ट एंड सर्कुलेशन हम पढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट किसका होता है, हमारे गैसेस का होता है, हमारे मिनरल्स का होता है, वाटर का होता है, एंजाइम्स का होता है, हार्मोन्स का होता है, हमारे एंटीबॉडीज, इम्यून सिस्टम का, बहुत सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है। किसके थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू होता है। समझिए आप लोग, अब ब्लड के पार्ट ही यही सब है जो मैं बोल रहा हूँ ट्रांसपोर्ट होते हैं। लेकिन करता कौन है, जो करता है वो है हार्ट, जिसके थ्रू होता है, जो प्रेशर मेंटेन करता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जो आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो। तो ये प्रेशर फिनोमेना है। इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर, हॉलो, क्योंकि अंदर खाली नहीं रहेगा तो ब्लड कैसे अंदर लेगा। मस्कुलर ऑर्गन, रफली द साइज ऑफ वंस फिस्ट। आप अगर मुट्ठी बनाते हो तो उतना समझ लीजिए आपका हार्ट उतना बड़ा होता है। स्पोर्ट्स पर्सन का बड़ा रहता है, स्पोर्ट पर्सन का बड़ा रहता है। और इतना भी नहीं होता, अगर बहुत बड़ा हार्ट हो जा रहा है ना तो मतलब आपको डिजीज है। हार्ट ज़्यादा बड़ा भी नहीं हो जाना चाहिए, एफिशिएंटली बड़ा होना चाहिए। एफिशिएंट जैसे आपके जो स्विमिंग करते हैं उनके लंग्स अगर नॉर्मल पर्सन से थोड़े बड़े रहते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक अपनी ब्रीदिंग को रोक सकते हैं, तो ये रहता है। लेकिन जब हमारे हार्ट के केस में अगर आपका हार्ट बहुत बड़ा हो गया अचानक से, तो ये मतलब क्या है, दिक्कत है, स्टेरॉइड डिपोजिशन हो चुका है। तो बड़ा हार्ट वहाँ पे अच्छी चीज़ नहीं होती है। इट्स एवरेज वेट इज अबाउट 300 ग्राम्स इन मेल्स एंड 250 ग्राम्स इन फीमेल्स। सो शायद यही रीज़न है कि बॉयज़ ज़्यादा इमोशनल होते हैं, जैसे मजाक कर रहा हूँ ऐसे ताकि आपको याद रहे। तो 300 ग्राम्स होता है मेल्स में, 250 ग्राम्स होता है फीमेल्स में। इट इज कॉनिकल इन शेप एंड लाइज इन द मीडियास्टेनम। मीडियास्टेनम मतलब क्या, आपका एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है रिबकेज के पास, इसके पास रहता है वो, ठीक है। ये एक बोन टाइप का स्ट्रक्चर है, हार्ट आपका ऐसा कोनिकली
यहाँ पे सिचुएटेड होता है। ठीक है, देखेंगे आगे, बहुत सारा है इसमें, बहुत सारा पार्ट है। कॉनिकल शेप आप समझ गए। यहाँ पे हमको बचपन से हार्ट ऐसा बताएगा, जबकि ये नहीं रियल है, आपको आज रियलिटी ऐसे लगेगी, नज़दीक है लेकिन पूरा ऐसा नहीं बनता है। द स्पेस बिटवीन द टू लंग्स, तो दो लंग्स देखिए यहाँ से ड्रॉ करते हैं स्टर्नम बोन के यहाँ पे, ये देखिए ये लंग से घिरा हुआ है, हो गया। अगर आप इमेजिन करा पा रहे हैं तो एक सेकेंड, कुछ इस तरह से हमारा हार्ट सिचुएटेड होता है। आगे चलते हैं। इट इज़ ब्रॉडर एट अपर एंड, जैसे कि मैंने ड्रॉ किया था, ये देखिए अपर एंड पे ब्रॉड है, एंड कॉनिकल या रहता है कहाँ पे, अपने लोअर एंड पे रहता है, एंड कॉनिकल एट द लोअर एंड, जिसे हम बोलते हैं एपेक्स, और ऊपर वाले जो एकदम बड़ा था उसको बेस बोलते हैं, बेस एंड एपेक्स। तो बेस ऊपर है, एपेक्स नीचे, ध्यान रखिए। हम जब प्लांट सिस्टम पढ़ते हैं तो एपेक्स ऊपर आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कॉनिकल एंड स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट साइड एंड रेस्ट अबव द डायफ्राम, जैसे कि मैंने डायग्राम बना, देखिए इरेज करता हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाना चाहिए आपको। मैंने टेढ़ा ही बनाया था, तो लेफ्ट में जो था, ये लेफ्ट कैसे बोल रहा है, ये आपको व्यू कर रहा है, समझिए ये आप है, ये आपके सामने से दाढ़ी है, तो आपको लगे कि ये आपका राइट पार्ट है। लेकिन हम जब हार्ट के बारे में बात करते हैं तो दो टाइप से, ये पीछे से देखिए इसको, इस इंसान को पीछे से देखिए। ये समझे किसी की शेंडी है पीछे, तो वहां से देखेंगे तो ये लेफ्ट साइड में आएगा। ठीक है, तो ये व्यूइंग का एंगल होता है। हार्ट में जनरली बच्चों को बहुत सारा रहता है, और आपको यही व्यू ध्यान रखना है। लेफ्ट और राइट हम पार्ट में बांटेंगे, तो हम पीछे से आगे की तरफ देखेंगे। कोई इंसान है ऐसा, इसके पीछे से समझिए, इनके पीछे की ये कोई लेडीज है, उनकी पीछे की शिंडी है, तो यहाँ से देख रहे हैं, तो इनके लिए हार्ट यहाँ पे लेफ्ट होगा और ये राइट पार्ट हुआ। तो इनका जो कोनिकल सेक्शन वो कहाँ पे ज़्यादा होगा, ये लेफ्ट साइड में होगा, तो मैंने वही ड्रॉ किया था। तो आपको दिखने में भले राइट लग रहा है, ये दिखने में भले अभी पेज पे राइट लग रहा है, लेकिन क्या होगा, जब हम पीछे से व्यू करेंगे तो ये हमें लेफ्ट में दिखेगा। इमेजिन करते जाइए। लेफ्ट साइड में टिल्टेड है, तो मैंने उसी तरह ड्रॉ किया था। एंड रेस्ट अबव डायफ्राम, तो डायफ्राम आपको पता है ऐसा रहता है, और यहाँ पे स्टर्नम बोन हो गया अपना, और स्टर्नम रिब केज ऐसा, और यहीं पे आपका हार्ट इस तरह से। ये क्या मैं सामने से देख रहा हूँ आपका, अगर ये आपका चेहरा है, ये किसी की दाढ़ी है, तो क्या मैं सामने से देख रहा हूँ, नहीं, सामने से तो ये राइट होगा, मैं पीछे से देख रहा हूँ इनके, तो उसके लिए मुझे शिंडी बतानी पड़ रही है। सॉरी, बहुत वेग एग्जाम्पल, लेकिन जैसे भी आप समझ पाओ। हार्ट इज इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेनस सैक ऑफ पेरिकार्डियम, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, लोगों को अंदर का सिस्टम याद होता है सॉरी, याद हो जाता है, लेकिन ये लेयर्स याद नहीं होते। पहले ये लेयर्स बहुत इजी थे, पेरिकार्डियम, मेरिकार्डियम और एंडोकार्डियम करके आपको हटा दिया जाता था, लेकिन अभी आपको और डिवीजन के साथ पढ़ना होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम इज फॉर्म्ड ऑफ टू मेन लेयर्स, आउटर फाइब्रस एंड इनर सीरस पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम की जो आउटर कवरिंग ही होगी आपकी, वो पेरिकार्डियम। लेकिन देखेंगे पेरिकार्डियम भी हार्ट की आउटर कवरिंग नहीं बोलते, देखना एक बार अब, लेकिन सुनते जाइए कैसे बोल रहा हूं मैं। पेरिकार्डियम दो पार्ट में होगा, एक होगा आउटर फाइब्रस फॉर्म में, और सीरस पेरिकार्डियम। सीरस क्या होता है, ये जनरली आपके जो भी कैविटी बॉडी में रहती है उसके अराउंड जो भी मेम्ब्रेन बनते हैं ना, वो जनरली सीरस के रहते हैं, सेरोसा। तो ये जो लेयर में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सीरोसा मेम्ब्रेन के रहते हैं। ये क्या करते हैं, ये जनरली देख रहे हैं, जैसे कि आप लोग समझ चुके हैं, ये फिजिकल जो बोलते हैं ना, फिजिकल अगर कोई आपकी बॉडी में इंजरीज आती है तो उसको डैमेज से बचाता है। जैसे आप गिर गए तो ये उसको लाइन करके बचाता रहता है, तो ये ध्यान रखना सिरोसा। तो आप आगे चलते हैं फाइब्रस में, जितना मैं बोलूँगा डायग्राम के थ्रू आप ज़्यादा समझ पाओगे। तो देखिए यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर फाइब्रस पेरिकार्डियम, तो ये बाहर का मेम्ब्रेन है। अब पराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, सीरस का पेरिकार्डियम भी दो पार्ट में डिवाइड हुआ, पराइटल एंड विसरल। तो ये विसरल हो गया, ये विसरल पार्ट देखिए, और ये पराइटल पार्ट।
और ये दोनों के बीच में एक स्पेस होती है, खाली जगह। तो देखिए जैसे मैंने बोला था खाली जगह को लाइन करने वाला सेरोसा, ये आपके स्टमक, एब्डोमेन, चेस्ट, हर जगह ये मेम्ब्रेन अवेलेबल रहती है। कौन सी? हमारी सेरोसा मेम्ब्रेन। लेकिन हार्ट के केस में इसे पेरिकार्डियम बोलते हैं, और जगहों पे और नाम दिया था, लेकिन सेरोसा जो रहता है बेसिक रहता है। तो ये अगर आप दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं कि सीरस पेरिकार्डियम को, पैराइटल एक, विसरल एक। विसरल वाले को बोलते हैं एपिकार्डियम, और ये होता है हमारे हार्ट का आउटर वॉल। ये ध्यान रखना आपको, पेरिकार्डियम को नहीं बोलना आपको, क्योंकि पेरिकार्डियम ऐसा खुद में बहुत बड़ा है। देखते हैं, सीरस पेरिकार्डियम इज सॉफ्ट, मॉइस्ट एंड इलास्टिक। इलास्टिक मतलब छोटा बड़ा हो सकता है, तो बोला ना मैंने, फिजिकल इंजरी से बचा सकता है। और दूसरा क्या करता है, ये बहुत सारे जैसे मॉइस्ट रहने की वजह से फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप अगर कोई चलाते हो, कोई व्हीकल चलाते हो, तो फ्रिक्शन लेस होनी चाहिए। अगर फ्रिक्शन होगा तो उसके बोलते हैं गाड़ी के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर हार्ट इतना ब्लड पंप करता है तो उसकी फंक्शनिंग एकदम स्मूथ हो, तो उसमें क्या चाहिए, उसको लिब्रिकेटिंग फैक्टर चाहिए, और ये लिब्रिकेटिंग फैक्टर देता है सीरस पेरिकार्डियम। ध्यान रखना आपको, इसलिए ये सॉफ्ट है, मॉइस्ट है, इलास्टिक है। इट इज फॉर्म्ड ऑफ स्क्वामस एपिथेलियल सेल। मैंने बहुत पहले रेस्पिरेशन जब स्टार्ट किया तभी आप लोगों को बोला था, आप लोग जितने टिश्यूज के बारे में पढ़ सकते हैं, आप इस टॉपिक पे कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं कर सकते अगर आप टिश्यूज के बारे में नहीं जानते। तो सीरियसली आप लोग नीट जैसे एग्ज़ाम प्रिपेयर नहीं कर रहे हो। बहुत लोग सच सुनने को रेडी नहीं रहते लाइफ में, उनको चाहिए कि गुड्डी गुड्डी चीज़ों की बात हो। लेकिन आपको टिश्यूज़ के बारे में कुछ भी करके, अगर आप लोग बिना बोलते ना डिले किए हुए, आज ही जो लोग वीडियो सुन रहे हैं, जिस दिन भी सुन रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके टिश्यू वाला पार्ट क्लियर नहीं है, तो प्लीज़ जाके उसे पहले क्लियर कर लीजिए। बेसिक से हैं एकदम, ऐसा नहीं है कि बहुत आपको जाके हाई फंडू करना है, 2-3 पेज का ही होगा, लेकिन उतना बेसिक आप कर लीजिए। एंड इज फर्दर डिविजिबल इंटू 2 लेयर्स, पैराइटल एंड विसरल। विसरल मतलब क्या होता है, बॉडी मास, मास रियल में जो, जैसे अगर मैं विसरल ऑर्गन हार्ट को बोलूँ तो रियल हार्ट जो मसल है उसे विसरल बोलूंगा, ठीक है। पैराइटल एंड विसरल लेयर्स ऑफ सीरस पेरिकार्डियम सेपरेटेड बाय पेरिकार्डियम स्पेस। खाली जगह को कौन सा बोल दिया, पेरिकार्डियल स्पेस। दिस स्पेस इज फिल्ड विद द पेरिकार्डियल फ्लूइड अबाउट 50 ml विच एक्ट्स एज द शॉक एब्जॉर्बर। इसमें कौन सी कोई लिक्विड भरी रहती है जो शॉक एब्जॉर्ब करते हैं, प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरीज। कौन कौन से मैकेनिक, अगर आप कहीं गिर जाते हो तो तुरंत हार्ट फट के बाहर नहीं आ जाता, क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर लेता है उसको, मुंह थोड़ा लेफ्ट राइट ऊपर नीचे करके उसके वो जो बोलते हैं ना आपको फोर्स मिला है उसको बैलेंस कर देता है। सेकेंडली, हार्ट जब भी खुद भी फंक्शन करता रहता है, प्रेशर से ब्लड को पंप करता है, फिर अपने प्रेशर को डाउन करके ब्लड को इन करता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो उसकी फंक्शनिंग के लिए भी ये फ्लूइड इंपॉर्टेंट है, और ये सब कौन देता है प्रोवाइड, सीरस पेरिकार्डियम। इट ऑल्सो कीप्स द हार्ट मॉइस्ट एंड एक्ट एज अ लुब्रिकेंट। देखिए जैसा कि मैं बता रहा था, तो बेसिक्स आपके जब क्लियर रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। फॉर दोज गाइज हु इज लाइक पहली बार सुनेंगे, अगर अपने कहीं भी सुन रहे, अगर मतलब लाइफ में सुने, तो उनको टफ लगेगा कि ये सीरस में सिर्फ सीरस पेरिकार्डियम ही क्यों, और ऐसा कुछ होता है कि नहीं। सिंपल, सीरोसा इज टाइप ऑफ टिश्यू जो क्या करता है, सैक, अगर कोई एयर सैक है तो उसके अराउंड लेयर करता है। ये क्यों करता है वो आपको बेसिक रीज़न दे दिया। द हार्ट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन, वेरी इंपॉर्टेंट। मीजोडर्मल मतलब आप लोग जानते होंगे, एम्ब्रियो के जब डेवलपमेंट की बात हो रही है, कि एम्ब्रियो जब डेवलप होता रहता है तो उसमें जो बीच की लेयर है मीजोडर्म, उससे डेवलप होता है आपका हार्ट। इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। डिबेट में अगर कोई पूछता है कौन से लेयर की ओरिजिन है, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए मीजोडर्मल ओरिजिन है इसका। इट्स वॉल इज फॉर्म्ड ऑफ 3 लेयर्स। आउटर, देखिए हार्ट की वॉल देखिए, आउटर एपिकार्डियम, मिडल मायोकार्डियम एंड इनर एंडोकार्डियम। एपी, मायो एंड एंडोकार्डियम। कार्डियम मतलब हार्ट के टिश्यू को कार्डियक टिश्यू बोलते हैं। एपिकार्डियम इज थिन, formed of a single layer of a flat squamous epithelium resting on the basement membrane। ठीक है, इसके बारे में बता चुका, बेसमेंट में बहुत ज़्यादा बात कर चुका। सेम ये वहाँ की हम लोग जब रेस्पिरेशन तभी था। मायोकार्डियम इज द मिडिल थिक लेयर फॉर्म्ड ऑफ कार्डियक मसल्स, मतलब स्पेशल टिश्यू जो सिर्फ हार्ट के पास है।
तो रियल में कौन है? मायोकार्डियम है, जो हार्ट टिश्यू से बना है। एंडोकार्डियम इज अ सिंगल थिन लेयर फॉर्म्ड ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारा एपिकार्डियम है वो विसरल, यहां देखिए, 1 मिनट सब इरेज कर देता हूं सो दैट यू कम टू नो। एपिकार्डियम जो आउटर था उसी वो किससे बना? विसरल लेयर ऑफ, ये देखिए ध्यान से, सीरस पेरिकार्डियम। ध्यान रखिए, ये मुझे बताना था, इसलिए मैं अलग से आपको बता रहा था कि 2 पार्ट हैं तो 2 पार्ट में से कौन सा बन रहा है एक्चुअली। द एपिकार्डियम एंड एंडोकार्डियम आर प्रोटेक्टिव in the function whereas myocardium is responsible for the contraction and relaxation of the heart, ठीक है। इंपॉर्टेंट, सब याद रखते जाइए, इसे भी सब ये मतलब इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, सिर्फ आपको फंक्शन याद करते जाना है। तो ये पूरे हार्ट का अगर देखने जाए, एक सेकेंड, अगर हार्ट है आपका ये, तो इसके बाहर एक लेयर होगी, ऐसे, सॉरी फॉर माय ड्राइंग, फिर बीच में जो हार्ट के मायोकार्डियम और एक अंदर और रहेगी, पूरे हार्ट पे इसी तरह से लेयर रहती है। ये क्या हुआ हमारा? एपी, ये मायो, और इसके बाद वाला एंडो। इसके बाद क्या होता है? खाली स्पेस होता है, आपको ध्यान में होगा, खाली स्पेस। और खाली स्पेस के बाहर होता है हमारा पराइटल, इस तरह से, पराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। और उसके बाद होता है हमारा कुछ फाइब्रस मोटा सा लेयर, इस तरह से फाइब्रस पेरिकार्डियम होता है, सॉरी पेरिकार्डियम। ये सब आपको याद रखें। तो आप जब बाहर से हार्ट देखोगे तो आपको यही दिखेगा, ये जो ब्लू ऐसे करली स्ट्रक्चर बनाया मैंने, ठीक है। ये सब तो आप लोग जब इनर डायसेक्शन करते हो तब ये लेयर आपको दिखते हैं। अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देखते हैं, बाहर से हार्ट कैसे दिखता है। गाइस ध्यान रखिए, इसमें बहुत सारे आप लोग पहले बार नए वर्ड सुनोगे, तो बी कॉशियस ऑफ दैट कि कैसे कैसे आपको याद रखना है। मैं याद कराते भी जाऊंगा, लेकिन जितना जल्दी आप लोग याद कर लो इन सब चीज़ों को उतना अच्छा है, ठीक है। द ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। 4 चैम्बर मतलब 4 उसके खाने हैं, लाइक बना के दिखाता हूँ आपको, इसमें ही बनाता हूँ, 4 पार्ट है, इस तरह से 4 चैम्बर, 1 2 3 4। देखिए ये अब बताइए इसको मैं क्या बोलूँगा जब 1 लिखा हूँ? अब बहुत लोग बोलेंगे लेफ्ट में है, तो ये लेफ्ट होगा पार्ट, ये राइट पार्ट होगा, सिंपल सी बात बता रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखना है, मैं पीछे की तरफ से इसे देख रहा हूँ, तो क्या होना चाहिए? ये राइट हो जाएगा, एक सेकेंड, ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है। अब ऊपर वाले पार्ट को ध्यान रखना है, आप लोग को ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं एट्रियम, इस पार्ट को बोलते हैं एट्रियम। एट्रियम क्या होते हैं? रिसीविंग सेंटर्स होते हैं। एट्रियम वर्ड का मतलब ही होता है रिसीविंग। और नीचे वाले होते हैं आपके, ये वाले पार्ट जो है आपके, ये होते हैं नीचे जो पार्ट है वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स, ध्यान रख लीजिए। और ये मैं अंदर से बता रहा हूँ, बाहर से विजिबल नहीं होगा कि आपको एट्रियम और ये अंदर से 4 दिख जाए, मतलब बाहर के ये 4 आपको पैखाने, ये अंदर से डायसेक्शन करने पे दिखता है आपको, क्योंकि अब आप जान चुके हो कि अगर ये हमें ये जो येलो वाली लेयर मैंने बनाया था ये अंदर से दिखता है डायसेक्शन के बाद, तो ये लेयर तो दिखने से रहे, ठीक है। सो राइट लेफ्ट में आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं क्लियर कर रहा था कि कुछ बच्चे बोलेंगे ये तो सब मेरे राइट में है, ये तो लेफ्ट में, नहीं जाइए, पीछे से देख रहे हैं, बैक साइड से देख रहे हैं, तो वहाँ से आपका लेफ्ट रहेगा और राइट का। ओरिएंटेशन, इमेजिनेशन क्रिएट करते जाइए। अगर आप इमेजिनेशन क्रिएट कर पा रहे जाइए, लाइक कि हर कोई बोलता है कि इमेजिनेशन करिए, सो दैट कि आप अपना, और सब लोग को ना अपना अपना खुद का करना होता है, लेकिन करेक्ट रहना चाहिए। ये भी नहीं कि उड़ा रहे हैं पतंग और आप लोग बता रहे हो कि रॉकेट, ऐसा भी नहीं है। करेक्ट इमेजिनेशन जो आपके दिमाग में सही बैठे, इतना ओपन रहना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं।
टू सुपीरियर चैम्बर्स आर कॉल्ड। सुपीरियर मतलब जो ऊपर से थोड़ा उठ के भी आते हैं, ऊपर है ऊपर वाला पार्ट जैसा मैंने बताया था। और ये ऐसा नहीं है कि ये ऊपर, ये उठ रहा मतलब थोड़ा बोलते हैं ना कर्व होके बाहर की तरफ रहता है, और ये थोड़ा सल्कन रहता है, ये दब के अंदर की तरफ रहता है नीचे वाला पार्ट। तो ऊपर जो उठा हुआ पार्ट उसे बोलते हैं एट्रिया और ऑरिकल्स, और इन्फीरियर मतलब नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ध्यान रखिए जैसे कि मैंने अभी बताया। एक्सटर्नली एट्रिया आर सेपरेटेड फ्रॉम वेंट्रिकल्स बाय अ ट्रांसवर्स ग्रूव कॉल्ड एज द कोरोनरी सल्कस और एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव। नाम में ही है एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, जो बीच में होल है। आपको ये बात ध्यान रखना है। तो देखिए ये ऊपर वाले पार्ट के बीच में और इसके बीच के पार्ट में एक ट्रांसवर्स लाइन होगी जो इनको सेपरेट करती है। कोरोनरी आर्टरीज एंड बाकी है द टू ventricles are externally separated from each other by two grooves, the anterior and posterior interventricular sulci। तो ध्यान रखना है, दो टाइप के आप पढ़ चुके हैं अभी। एक तो है ऑरिकल्स और इसके बीच में ये वाली लाइन जो ऑट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव है, ऑरिको वेंट्रिकुलर ग्रूव। और एक होता है इनके बीच में एंटीरियर मतलब आगे पीछे दोनों से सेपरेटेड रहते हैं। यहाँ पे ये वेंट्रिकल्स के, तो इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस। ठीक है, ये याद रखना है। यहाँ से भी और पीछे से भी, बैक एंड से भी ध्यान रखना आप लोग को। और इसमें क्या रहते हैं, कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेंस। कोरोनरी आर्टरी का काम ध्यान रख लिया, वेरी इंपॉर्टेंट। कोरोनरी आर्टरी वो है क्योंकि पूरी बॉडी को ब्लड प्रोवाइड करता है हार्ट, तो हार्ट को कौन ब्लड प्रोवाइड करता है, कोरोनरी आर्टरी। हार्ट की खुद की मतलब ये स्पेशलाइज्ड छोटी छोटी वेसल्स होती हैं जो हार्ट को ब्लड देती हैं। उसी तरह से कोरोनरी वेंस क्या करती हैं, वो हार्ट से ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजन जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम हो चुका है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से ले लेती है। किससे लेती है, हार्ट से खुद की, इनकी लेयर पे रहती है। अगर समझिए, मैं सब आप लोग क्यों क्लियर करना, क्योंकि यह हमारे टाइम पे जब हम पढ़ते हैं हमको कन्फ्यूजन्स थे कि ये सब कहाँ से होता है। तो ये हार्ट के सरफेस पे बने रहते हैं खुद, और ये सब क्या काम करते हैं कि हार्ट को ब्लड और या हार्ट को ब्लड लेते हैं या देते हैं। कोरोनरी आर्टरी है तो देगी और वेन है तो वो लेगी। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। पल्मोनरी ट्रंक अराइजिंग फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल्स। अब राइट और लेफ्ट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कि राइट कहाँ पे और लेफ्ट कहाँ पे। ये कौन सा व्यू हमारा दिख रहा है, देखिए ये पोस्टीरियर व्यू है, पीछे से देख रहे हैं। तो पीछे से देख रहा हूँ, देखिए ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। अब सामने से देख रहा हूँ मैं, देखिए अब ये सामने वाला व्यू हो गया, तो ये राइट हो गया और ये लेफ्ट। ठीक है, सेम चीज को पलट के, लेकिन नाम चेंज नहीं किया है। ये देखिए यहाँ पे नाम चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना। जब डॉक्टर ऑपरेशन करें तो राइट बोलें तो राइट वाला पार्ट ही कट करें, नहीं तो कोई अगर नया वाला है तो वो अपने हिसाब से, सर आपका राइट कि मेरा राइट, तो वो पिक्चर का सीन हो जाएगा, मेरा लेफ्ट कि आपका लेफ्ट। तो ऐसा नहीं होता है, सिर्फ आप कहाँ से देख रहे हो वो देखने के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, याद रखिए वो सब चीज़। सो आपको व्यू समझ गया यहाँ पे कि कहाँ से देख रहा है। सो राइट वेंट्रिकल्स पल्मोनरी ट्रंक कहाँ से आता है, अराइजिंग फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल्स एंड एओर्टा फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल्स आर प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट, आगे की तरफ। ठीक है, पल्मोनरी ट्रंक क्या करते हैं, पल्मोनरी ट्रंक और एक हो गया एओर्टा। एओर्टा आपका ब्लड हार्ट से दूर लेके जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर रहता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऑक्सीजन ले लिया इसने, और वो ब्लड वो हार्ट से लेके जा रहा है बॉडी की तरफ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं रेड वाला है, तो हम लोग को मालूम है कि इतना तो कलर कॉम्बिनेशन समझ चुके हैं कि रेड रहेगा तो वो ऑक्सीजनेटेड है, ब्लू रहेगा तो डी ऑक्सीजनेटेड है।
वहीं पे पल्मोनरी ट्रंक भी वही काम करता है, लेकिन ये क्या लेके जाता है, ये भी हार्ट से दूर ही लेके जाता है ब्लड को, लेकिन ये लेके जाता है लंग्स की तरफ, लंग्स की तरफ लेके जाता है किसको, ब्लड को। और दूसरी चीज कौन से टाइप का ब्लड कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड, तभी तो उसमें क्या करेगा, लंग्स एयर भरेगा और उसे वापस लाएगा। दोनों फंक्शन याद रखने हैं। और कौन कहां से आते हैं, राइट वेंट्रिकल, ऊपर वाले पार्ट से हमारा कौन जाएगा, मतलब वेंट्रिकल से ब्लड पंप करते हैं, रियल में देखोगे ये जो वेंट्रिकल सी ब्लड पंप करते हैं, ब्लड पंपिंग का काम होता है वेंट्रिकल्स का, आपको अभी से बता दूं, कंफ्यूज नहीं होना है। ये हम कब देखेंगे, देखिए आपका आगे का पार्ट है यहाँ पे, ये इंटरनल स्ट्रक्चर उनके फंक्शन जब देखेंगे ना तो आप लोग जानोगे कि पंपिंग का काम हमेशा किसका रहता है, वेंट्रिकल्स का होता है। वेंट्रिकल्स के पास ही पावर होती है कि ब्लड पंप कर पाए। तो राइट वेंट्रिकल्स देखिए यहाँ पे और लेफ्ट वेंट्रिकल्स दोनों क्या कर रहे हैं, पंप ही कर रहे हैं। पंपिंग इज रिलेटेड टू वेंट्रिकल्स एंड कलेक्शन इज रिलेटेड टू एट्रियम, ये बात आप लोग ध्यान रख लीजिए। अब जो यहां से देखिए, इसी डायग्राम में दिखाता हूं मैं इजीली, थोड़ा सा चलिए, यहां से निकल के जा रहा है एक, ये मोटा सा, अगर ये जा रहा है तो अगर ये हमारे राइट वाले पार्ट से निकल रहा है तो ये कौन सा होगा, पल्मोनरी ट्रंक होगा। और ये किसकी तरफ जा रहा है समझिए, यहाँ पे मैं इरेज कर, यहाँ पे समझिए लंग्स बना देता हूं, लंग्स की तरफ आ रहा है और इसमें ऑक्सीजन लेके जा रहा है। अब वो किसके थ्रू वापस जाता है वो अलग बात है, मैं पल्मोनरी वेन बाद में बताऊंगा। तो वो आपको सिर्फ ध्यान रखना अभी तक पल्मोनरी ट्रंक के बारे में, ट्रंक, गेट क्लियर विद द नेम, इसलिए मैं इसको एम्फेसाइज कर रहा हूं कि सो दैट इट गोज इनटू योर माइंड। दूसरी चीज, अब ये लेफ्ट वाला पंप कर, अभी लेफ्ट वाला पंप कर रहा है, लेफ्ट वाला पंप कर रहा है, ये देखिए यहां से, तो ये कौन है, ये रहेगा हमारा एओर्टा, एओर्टा। और एक चीज चलो आपको खासियत बता देता हूं कि आपका, इसको इरेज कर देता हूं, आपका जो राइट वाला पार्ट है, ये राइट सो कॉल्ड, ये हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होल्ड करता है। जानता हूं गाइज आपको मैं कंफ्यूज ज्यादा कर पा रहा हूं लग रहा है मुझे, लेकिन क्लियर होती जाइए, जितनी चीजें आप इस लेक्चर में याद कर सकते हैं उससे उतना जल्दी आप आगे बढ़ोगे। और लेफ्ट वाला पार्ट पूरा ये वाला, और हमारा एट्रियम भी और वेंट्रिकल्स भी दोनों में रहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसलिए देखिए ये जो हमारा लेफ्ट वाला है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, इसलिए ही ये पंप कर पाता है। तो हमारा एट्रियम का काम क्या था, ऊपर वाले पार्ट का काम जमा करना, फिर जमा करके वो किस में देता है, वेंट्रिकल्स में, और उसका काम क्या था, पंप करना। तो देखिए इसलिए जो यहाँ से पार्ट निकलता है वो एओर्टा निकलता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है। वहीं पे हमारा जो राइट वाला पार्ट था वो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होल्ड करता है, और इसलिए एट्रियम ने पहले जमा किया पूरी बॉडी से, फिर उसने वेंट्रिकल्स में पंप किया, अब वेंट्रिकल्स ने पंप किया अल्टीमेटली पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू गया लंग्स के पास। ठीक है, याद रखना आपको इस तरह से। द पल्मोनरी ट्रंक बाइफर्केट्स इनटू राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज। आप लोग पहली बार सुनो कि कहीं भी जो आर्टरीज हैं वो फर्स्ट टाइम इन द हार्ट केस आप सुनोगे कि वो कैरी कर रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। स्पेशल है ना, ये ध्यान रखिए, फर्स्ट टाइम, ये सिर्फ हार्ट के, पल्मोनरी आर्टरी स्पेशल केस है। इसी तरह पल्मोनरी वेन के बारे में बोलूंगा, पल्मोनरी वेन भी आगे आएंगे। आप लोग जानते होंगे कि वेन हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन स्पेशल केस है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे। एओर्टा, एओर्टा मतलब ध्यान में आ रहा है, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप किया था ब्लड को, कौन सा, ऑक्सीजनेटेड, या इसे बोलते हैं सिस्टमैटिक एओर्टा भी। इज डिविजिबल इनटू 3 रीजन्स, असेंडिंग, सिस्टमैटिक आर्च एंड डिसेंडिंग। 3 रीजन के हिसाब से बोल रहा है, मतलब इसके आपको पार्ट्स नहीं, ये बच्चे कंफ्यूज मत होना, ये जो 3 दिख रहे हैं ये अलग अलग, ये अलग चीज है,
ये तो हमारे बॉडी में पंप करने वाला है। 3 रीजन मतलब क्या, देखिए ये दोनों को समझिए। देखिए ये जो पार्ट है ये असेंडिंग है, ये सिस्टमैटिक है, और इस तरफ से आपको दिख पा रहा है कि ये डिसेंडिंग है। ठीक है, ये बता रहा है रीजन्स को लेके। अब वो आगे 3 पार्ट में वापस से डिवाइड होगी। आगे कहते हैं लिगामेंटम, यहां से एक पार्ट सुनिए जो इनको कनेक्ट करेगा। आर्टेरियोसम, लिगामेंटम आर्टेरियोसम जॉइंस द पल्मोनरी ट्रंक एंड एओर्टिक आर्च। ठीक है, ये ध्यान रखना कि इनके बीच में, ताकि ये लोग मूवमेंट यहाँ लेफ्ट राइट ऊपर नीचे ना कर पाए। इट इज द रेमिनेंट ऑफ एम्ब्रियोनिक डक्ट कॉल्ड द डक्टस आर्टेरियोसस। एम्ब्रियोनिक मतलब जब आपका एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था उस टाइम पे डक्ट क्या करते हैं, एंजाइम ट्रांसपोर्ट करते हैं। एंजाइम या हार्मोन को वन प्लेस से दूसरे प्लेस आपको सीधा ब्लड में छोड़ने का काम करते हैं। सो दैट इज डक्ट का काम। तो ये लिगामेंटस आर्टेरियोसम की ओरिजिन का क्या बता रहा है कि ये एम्ब्रियोनिक डक्ट के वहां से आया रहता है। ठीक है, द एओर्टिक आर्च गिव्स आउट 3 आर्टरीज। कौन सा बता रहा है, एओर्टा। 3 पार्ट में डिवाइड होता है। आगे फर्स्ट इज ब्रैकियोसेफेलिक, उसके बाद लेफ्ट कॉमन कैरोटिड एंड लेफ्ट सबक्लेवियन। ठीक है, ब्रैकियोसेफेलिक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और लेफ्ट सबक्लेवियन। द राइट एट्रियम रिसीव्स, देखिए एट्रियम काम क्या होता है, रिसीविंग सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर मतलब ऊपर का, इंफीरियर मतलब नीचे का, अलोंग द डॉर्सल सरफेस। डॉर्सल मतलब पीछे की साइड से। एंड पल्मोनरी वेन्स ओपन्स इनटू लेफ्ट एट्रियम अलोंग द डॉर्सल सरफेस ऑफ द हार्ट। वह पल्मोनरी वेन क्या करते हैं, जो हम हार्ट से यहाँ से लेके आपको जो बता रहा था ना कि लंग जो देगा ब्लड वापस से ऑक्सीनेटेड, वो कैसे देगा, ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू देता है। यहाँ पे पीछे के साइड से खुलते हैं, पीछे के साइड से खुलेंगे आपके, जो हार्ट को देंगे कहाँ पे, पहले सब ब्लड एंटर करेगा हमारे एट्रियम में ही। देखिए यहाँ पे ये आपको दिख रहे हैं, ये है हमारे वेन्स। तो देखिए पल्मोनरी वेन्स को तो लेफ्ट और राइट में इसको डिवाइड कर 4 आपके होते हैं, 1 2 3 4। तो लेफ्ट वाला लेफ्ट से आता है, राइट वाला राइट से, लंग्स में से ऐसे आते हैं वो लोग। और इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा कैसे होता है, ये देखिए, एक नीचे से और एक ऊपर से। तो ऊपर वाले को सुपीरियर वेना केवा, नीचे वाले को इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, और कोरोनरी सल्कस मतलब देखिए यहाँ पे जो हमने पहले पढ़ा था, एक सेकेंड ये कहाँ आ गया। तो इस तरह से हमारा लेबलिंग खत्म होता है पूरे हार्ट का। आप यहाँ पे देख सकते हो, पूरे को आपको 3D में बताया गया। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ फटफट आपको 2 मिनट में। ये आपका हार्ट हो गया, इसमें कितने चेंबर है, 4 चेंबर है। इन दोनों को, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, ये सुपीरियर है, ये इंफीरियर है खुद में ही। इसको बोलते हैं एट्रियम या ऑरिकल्स, इनको बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ये वाला लेफ्ट होता है जो आपके राइट में होता है, ये वाला राइट होता है। इसी तरह राइट एट्रियम होगा, राइट वेंट्रिकल होगा, लेफ्ट ऑरिकल होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। सिंपल। एट्रियम्स का टुगेदर काम होता है ब्लड कलेक्शन का, वेंट्रिकल्स का टुगेदर काम होता है ब्लड पंपिंग का। ये पार्ट आपको समझ गया। अब आपको मैं दिखाता हूं लेफ्ट पार्ट जो होता है, अरे हमारे सॉरी लेफ्ट पार्ट जो होता है, या ये हमेशा कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वहीं पे हमारा राइट वाला पार्ट ये करता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ब्लड पहले हमेशा आता है एट्रियम के अंदर। अगर मेरा ब्लड बॉडी में, समझिए मैं ले रहा हूँ डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, यहाँ से आया मेरा सुपीरियर वेना केवा, नीचे से आया इंफीरियर वेना केवा, पीछे के साइड से आ रहा है, और ये दोनों कहाँ खुलेंगे, एट्रियम के अंदर। एट्रियम ब्लड पंप करता है वेंट्रिकल्स के अंदर। वेंट्रिकल्स अब ब्लड को पंप करेगा, ये जो राइट वाला है, एक सेकेंड, ये ब्लड पंप करेगा पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू। यहां से देखिए पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू। पल्मोनरी ट्रंक मतलब क्या,
ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, और ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है, और ये जाएंगे हमारे लंग्स की तरफ। लंग्स की तरफ ये दोनों गए। अब लंग्स इन्हें वापस भेजता है हार्ट की तरफ। अब देखिए कलर चेंज करता हूं मैं, और लेके आएगा अब यहां से ब्लड। कौन कौन से, पीछे की तरफ ही देगा, लेकिन पहले कौन देगा, ब्लड रिसीविंग सेंटर कौन है, हमारा एट्रियम। यहाँ पे चारों दिखा देता हूँ, पल्मोनरी वेन्स, 2 लेफ्ट होंगे 2 राइट होंगे। अब ये ब्लड देंगे इसमें, अब ये ब्लड एट्रियम पंप करेगा फिर से वेंट्रिकल में, अब वेंट्रिकल फिर से पंप करेगा पूरी बॉडी के लिए। किसके थ्रू, एओर्टा के थ्रू, सॉरी एओर्टा के थ्रू। एओर्टा के 3 रीजन बताए थे आपको। ये असेंडिंग आर्म हो गया, यहाँ पे जब 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जहाँ से वो पूरे मतलब एक राइट पार्ट ऑफ द बॉडी को देगा, एक लेफ्ट पार्ट को, और एक ब्रेन को देगा, तो इस तरह से। तो इसको बोलेंगे सिस्टमैटिक आर्च, और उसके बाद वो नीचे जाता है वापस, तो उसको बोलेंगे डिसेंडिंग आर्म, ठीक है। तो इस तरह से एओर्टा का डिवीजन है, समझ गए आप लोग। अब एओर्टा के बाद पूरी बॉडी में ब्लड पहुंच चुका है, फिर से बताइए कौन एक्टिवेट होगा, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। फिर से ब्लड लाके देगा एट्रियम को, दोनों के दोनों ब्लड लाके देंगे एट्रियम को, एट्रियम फिर से देगा हमारे वेंट्रिकल्स के अंदर। कौन से, ये सब राइट वाले में। होप आपको सब चीजें क्लियर है। कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वन कहाँ आते हैं, पीछे साइड रहती है, हार्ट के पीछे साइड, जो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, इसके पीछे साइड। ये क्या करती है, ये हार्ट से ही ब्लड, हार्ट को ब्लड प्रोवाइड करती है और हार्ट से ही ब्लड ले लेती है। ये हार्ट के लिए बनी है, स्पेशलाइज सेल्स, इसलिए कोरोनरी नाम दिया। और इनके बीच में डिवीजन रहता है, यहाँ पे बाहर से ही दिख जाता है, ऑरियो वेंट्रिकुलर सल्कस, ठीक है। और यहाँ पे फिर इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव भी होता है, ये अलग रहता है 2 वेंट्रिकल्स के बीच में। इस तरह से आपके हार्ट की मैंने धीरे धीरे आपको फंक्शनिंग भी बता दी, और फिर उसके बाद हर एक का मतलब बता, स्पेशल केसेस भी बोल दिए कि पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन्स आर द ओनली वेन्स इन द बॉडी विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। होपफुली बीच में मेरे से एक बार मिस्टेक हो गई, तो मैंने लेफ्ट राइट बता दिया था आपको, तो वो आप गलती माफ़ कर देना, क्योंकि मैं दोनों प्रोस्पेक्टिव ले रहा था कि आपको समझा भी पाऊँ और कैसे करूँ, क्योंकि ये इसमें मेरी 2D में लिमिटेशन है। और क्लास में यही रहते हम लोग, तो आपको सामने से बता पाते, बॉडी बोलते ना पोजीशन के थ्रू, कि मैं कहाँ से इमेजिन कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो होपफुली आप उस चीज़ को माफ़ कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एक ही लेक्चर में आपको इतना सारा चीज़ समझ में आया, तो मेरा ये सफलता होगा कि मैं आपको ये समझा पाया, और आपके अंदर भी गुण है कि आप फट से समझ पा रहे हो। सो गाइस, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये सब चीज़ें समझी अच्छे से, सो दैट कि वी गेट योर सपोर्ट। सो इसी आशा के साथ कि आप लोग इसे शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, इसे बहुत से ज़्यादा आप फैलाएंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट से। वहाँ पे हम देखेंगे वॉल्व्स होते हैं, जैसे पेस मेकर्स क्या होते हैं, सब उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सो गाइस, टिल देन, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।